महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के निलंबन के आदेश को वापस ले लिया है। दिसंबर 2021 में सरकार ने उन्हें निलंबित कर जांच का आदेश दिया था। परमबीर सिंह 3 जून 2022 को रिटायर हो चुके हैं। अब निलंबन अवधि को ड्यूटी पर माना जाएगा। अब रिटायर के बाद की सभी सुविधाएं भी परमबीर सिंह को मिलेंगी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट इन्होंने एक निर्णय दिया, जिस निर्णय के तहत श्री परमबीर सिंह, इनकी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी थी उसको गलत करार देते हुए उसको बंद करने का निर्णय ये कैट के माध्यम से आया। और उसके साथ साथ एक उसके इफेक्ट के रूप में उन्हें जो निलंबित किया गया था उसको भी गलत साबित करते हुए उनका निलंबन भी वापस लेने के आदेश ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने दिए हैं। उसी के अनुसार ये निर्णय लिया गया। तो हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। सुनील, इसके पीछे की कहानी क्या है? आखिर क्या कारण कि परमबीर सिंह को बहाल किया गया, निलंबन उनका आदेश जो था वापस लिया गया, और यहाँ तक कि जो निलंबन की अवधि थी उसमें तमाम उनको सुविधाएं भी दी जाएंगी, उनको ड्यूटी पर माना जाएगा? देखिए, परमबीर सिंह 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं और बहुत ही तेज तर्रार और दबंग किस्म के अफसर थे। मुंबई पुलिस के कमिश्नर भी थे। लेकिन जब एंटीलिया कांड हुआ उसके बाद जो है तब के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक बयान दिया, जिसके बाद नाराज होते हुए परमबीर सिंह ने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री को और बताया कि किस तरह से अनिल देशमुख जो है कि बार, रेस्टोरेंट, पब से करोड़ों की वसूली पे हैं। उसके बाद कई सिलसिलेवार तरीके से मुंबई में कई मामले दर्ज हुए अलग अलग पुलिस थानों में, और जिसकी जांच बाद में सीबीआई को दी गई। तो जो आरोप थे वो एक्सटॉर्शन के आरोप लगे थे उनके खिलाफ, धमकाने के आरोप लिखे थे, करप्शन के आरोप लगे हुए थे। तो उसको देखते हुए तकरीबन 8 ऐसे चार्जेस थे, जिसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने तब दिसंबर 2021 में उनको निलंबित कर दिया। और निलंबित करने के बाद उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के खिलाफ वो कैट में चले गए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, और जहां पर उन्होंने अपनी कानूनी लड़ाई लड़ी। और सेंट्रल ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने अभी कुछ ही दिनों पहले उनके ऊपर लगे सभी 8 चार्जेस के आरोपों को खारिज कर दिया। तो उसी चूंकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया, लिहाजा उसी को आधार बनाकर महाराष्ट्र सरकार ने अब उनके खिलाफ लगे उनके निलंबन को वापस ले लिया है। और साथ ही ये भी कहा है कि जिस दौरान 19 यानी 2021 दिसंबर 2021 से जब वो निलंबित थे और जून 2022 में वो रिटायर हो चुके हैं, तो उस दौरान की उनकी जो निलंबन की अवधि थी उसको ऑन ड्यूटी माना जाएगा, यानी कि वो निलंबित रहेंगे, ड्यूटी पे रहेंगे। तो उनकी सर्विस और बाकी सब चीज़ें जो सुविधाएं थी सब रुकी हुई थी उनके रिटायर होने के बाद भी। लेकिन अब चूंकि उनका निलंबन वापस ले लिया गया है और उनके निलंबन की अवधि को ड्यूटी पे मान लिया गया है, तो उनकी सभी सुख सुविधाएं उन्हें वापस मिल जाएंगी, जो भी रिटायरमेंट के बाद जो उन्हें मिलती है उनको ऑन ड्यूटी भी माना जाएगा। बड़ी बात यह है कि इस संबंध में फिर मैंने परमबीर सिंह जी से फ़ोन पे बात हुई। उनका कहना है कि वो कोर्ट और सरकार दोनों के प्रति आभारी हैं कि उन्हें न्याय दिया गया, उन्हें न्याय मिला। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए बड़ी राहत है। हालांकि उनके खिलाफ जो दूसरे आपराधिक मामले दर्ज हैं जिसकी सीबीआई जांच कर रही है, वो अभी भी फिलहाल उसकी जांच जारी है। शुक्रिया आपका सुनील, इस तमाम जानकारी।